हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर विशाल कॉमर्स एकेडमी में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में परसेंटेजेस जो ज़्यादा है वो ज़्यादा है स्मॉल बिजनेसेस की। किसकी? स्मॉल बिजनेसेस की। तो वहाँ पर हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, उन स्मॉल बिजनेसेस में प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होता नहीं है, तो वहाँ पर हमें किस तरह से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको अकाउंट्स लाइन में जॉब चाहिए या आपको अकाउंटेंट बनना है, वो भी स्किलफुल अकाउंटेंट बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही वर्किंग हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत लाभदायक हो सकती है। तो टॉपिक का नाम है हमारा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे। इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। या तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम बोलिए या आप अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, देखिए इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। यहां पर एक भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं इनकी एक शॉप है। ये एक आपको दिखाई दे रही होगी, एक शॉप है, ये कुछ किराना शॉप टाइप है। यहां पर ये सारा सामान अपना रखते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छे से बेचारे काम कर रहे हैं। तो ये क्या अपने पास एक अकाउंटेंट रखते हैं कि भाई मैंने कितनी सेल करी, कितना मैं मटेरियल खरीद के लाया, ये सब करा, किससे कितना लेना, उधार में किसको बेचा, दाल कितनी बेची, चावल कितने बेचे, साबुन कितने का बेचा। नहीं, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। यहां पर तो सीधा सा देखिए, ये भाई साहब को आप ध्यान से देखिए, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। इनको बस मतलब है पैसे से। क्लियर हुआ? इन्होंने सामान बेचा, इन्हें कस्टमर पैसे दे दे, बात खत्म। लेकिन क्या अब ये भाई साहब आपके पास आते हैं, ये आपके पास आ गए, आप यहां पर हैं मान लेते हैं, ये इन्होंने आपसे बोला कि भैया मुझे बता दो, मुझे बता दो कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, मुझे बता दीजिए आप कृपया करके कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस मेरी इस दुकान से। तो आप कहेंगे कि ठीक है जी, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो क्या इनके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन है? नहीं। इनके यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां इनके यहां पर क्या होगा। इन्होंने ना एक सेपरेट, एक छोटी सी बुक बना रखी होगी, एक छोटी सी बुक बना रखी होगी, जिसमें ये क्या काम कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए आप लोग क्या काम कर रहे होंगे जिसमें ये, जिसमें ना दोस्त ये कुछ चीजों को नोट करते होंगे। क्या? कि मैं कितने का सामान खरीद के लाया, मैंने किस किस को उधार में बेचा है, किस किस को मैंने नगद में बेचा है, ये सारी चीजें लिखते होंगे या नहीं लिखते होंगे। तो इस बुक की मदद से, इस बुक की मदद से, इस कॉपी की मदद से आप इनके प्रॉफिट या लॉस को बता सकते हैं। देखिए आप कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि आप कुछ भी बताएंगे और वो मान लेंगे। आप भी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट you can easily find out the profit or loss whatever the case may be। समझ में आ गया? तो इस तरीके के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, इस तरीके के जो हमारे स्मॉल बिजनेस हैं, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में ज्यादातर इसी तरीके के बिजनेसेस हैं। स्मॉल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में ज्यादा है। तो आप बताइए, आपको अगर अकाउंट्स लाइन में जॉब चाहिए तो क्या इनकी अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ सकती है आपको? ये भी तो आपके पास आ सकते हैं अकाउंट्स की नॉलेज लेने के लिए, अकाउंट्स की सर्विसेज लेने के लिए। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी वो इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं। बात समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमारा है, इसके हमारे बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है दोस्त कि ये बहुत जल्दी और आसानी से होने वाली प्रोसेस है। इट इज क्विक एंड इजी टू मेंटेन। देखिए ये जो प्रोसेस है सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, इसको हम जल्दी कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। सेकंड इसका फायदा यह है कि आपको कोई क्वालिफाइड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। क्या आप, अब आप मुझे खुद बताइए, क्या आप इस तरीके की शॉप के लिए सीए, सीएमए, सीएस,
या फिर CFA, इनको अपॉइंट करेंगे क्या? आप कहेंगे सर इतना तो इनका टर्नओवर भी नहीं है बेचारों का जितनी CA, CMA, CS फीस ले जाएंगे। तो इनके लिए कोई भी क्वालिफाइड की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वालिफाइड अकाउंटेंट आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई वही चाहिए। आप नॉर्मल अकाउंटेंट से भी जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी इजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। बात समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। नेक्स्ट इसका फायदा ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। मैंने अभी बताया स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और भैया ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें ना खर्चा कम आता है। क्यों खर्चा कम आता है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो करते नहीं है, तो हमारे वाउचर का खर्चा बच जाता है, हमारे टैली का खर्चा बच जाता है, हमें अकाउंटेंट रखना पड़ेगा उसका खर्चा बच जाता है, ठीक है। और CA, CMA, CS इनकी फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो खर्चा बच जाता है। पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है इसमें, तो बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस है। स्मॉल बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन्स भी कम होंगी, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कम होंगी, एक्टिविटीज कम होंगी, तो आसानी से यहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस चीज के फायदे हैं उस चीज के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। आपको पता है हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रोज तो हमने पढ़ लिया, अब कॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कमियां क्या हैं भैया, वीकनेसेस क्या हैं इस टॉपिक की वीकनेसेस क्या हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम की कमियां क्या हैं। पहली कमी तो दोस्त यही है कि जब हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है, तो क्या प्रॉपर ट्रायल बैलेंस शीट बना पाओगे? नहीं। तो कोई गारंटी नहीं है कि भैया आपने प्रॉपर या एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस बनाया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एरर्स या फिर फ्रॉड्स को ढूंढ पाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। असेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को प्रॉपर वैल्यू कर पाना वो भी थोड़ा डिफिकल्ट काम है। एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे कि बैंक्स जो हैं वो आपके ऊपर, ये बाई मिस्टेक यहां पर आ गया है, ये ऐसा ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। बैंक इन चीजों को, इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते। जब ये कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ही नहीं, ठीक है ना, बहुत प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जैसे बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, क्या वो पे आसानी से भरोसा कर लेंगे? नहीं। अगर उनको लोन देना होगा तो क्या वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको लोन दे देंगे? नहीं, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम नहीं है। बात समझे कि नहीं? हाँ जी सर समझ गए। तो ये कुछ इसके लूप होल्स हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि स्मॉल बिजनेस के लिए इसके फायदे ही ज्यादा है, नुकसान थोड़े कम है, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया हम लोगों को कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी और हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे और प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहां पर ले रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। आपको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आपको कहता है कैपिटल एट बिगिनिंग कितने रुपए है? 96,000 रुपीज है। उसके बाद कह रहा है प्रोप्राइटर। ये प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर होता है भैया ऑनर। कौन होता है? ऑनर, मालिक, ठीक है। प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। समझ गए जी। तो प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया है और गुड्स भी विड्रॉ किया है, लेकिन किया है भाई पता है क्यों विड्रॉ करा है? पर्सनल यूज के लिए। अब ये जो पर्सनल यूज है, इस पर्सनल यूज को बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना या गुड्स निकालना या कोई अदर असेट निकालना पर्सनल यूज के लिए, तो वो तो बिजनेस की है। प्रोप्राइटर क्यों इस्तेमाल करेगा उसको? तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। फिर आगे कह रहा है कि भैया उसने ना एडिशनल कैपिटल और लगा दी ड्यूरिंग द ईयर। कितने रुपए लगाई है? 7,500 रुपीज एडिशनल कैपिटल लगा दी। फिर उसके बाद हमें बता रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,31,400, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पता है हमें? हाँ जी सर पता है। हमें ये भी पता है उसने और कितनी कैपिटल लगाई है साल के दौरान? जी सर पता है। हमें ये भी पता है कि उसने ड्राइंग्स कितनी कितनी करी है? हाँ जी सर ये भी पता है। हमें ये भी पता है कि क्लोजिंग बैलेंस उसका कितना है कैपिटल का? जी सर पता है। लास्ट में आपसे रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आप स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस बना दीजिए। कब का? 31 मार्च 2021 ईयर एंड का।
ठीक है, हम एक यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम के हिसाब से अपने क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जी, ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 से, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021। ठीक है जी, तो इस डेट पर यानी 31 मार्च 2021 पर हमसे पूछा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप हमें ये बता दीजिए। तो अब ये कैसे बताया जाएगा, मैं पहले इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेता हूं। यहाँ पर ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर कैपिटल गिवन है, कैपिटल गिवन है सर 96,000, कितनी गिवन है 96,000, ये बात समझ में आई? जी सर समझ गए। फिर आपको यहाँ पर कैपिटल गिवन है, तो यहाँ की कैपिटल भी लिख लेते हैं, यहाँ की कैपिटल है 1,31,400, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया ये भी। फिर उसके बाद देखिए आपको ये बताया गया था कि ड्यूरिंग द ईयर, यानी यहां से लेकर के यहां तक आपने ड्राइंग्स की हैं, क्या की है? ड्राइंग्स, यानी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है आपने या कुछ भी सामान निकाला, तो वो क्या क्या निकाला है? दो चीजें ड्राइंग्स है, एक तो कैश और दूसरी गुड्स, तो दोनों चीजों को प्लस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है। तो फटाफट से प्लस कीजिए, कितनी है? 7,200 प्लस 2,100, तो टोटल आपने ड्राइंग्स करी है 9,300। ये समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गए, ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आपने एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी, देखिए एडिशनल कैपिटल लगाई थी कितने रुपए? 7,500 रुपीज एडिशनल कैपिटल लगाई थी। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी? 7,500। ये मेरा पूरा एक जो क्वेश्चन था मैंने डायग्राम में पुट कर दिया है। ओके जी सर समझ गए। अब फटाफट से सर हमें यह समझा दीजिए कि हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने देखिए बेटा यहां पर एक फॉर्मेट बना रखा है, वो फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए, आपको मैं अभी समझा देता हूं सारी चीजें। ये जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, आपसे रिक्वायरमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये कब का बना रहे हैं हम? 31 मार्च 2021 का। ठीक है जी, समझे कि नहीं? हाँ जी सर समझ गए। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा हो गया अमाउंट का कॉलम, रुपीस। ठीक है जी, जी सर समझ गए। तो ये फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया। उसके बाद देखिए फटाफट से, अब जो मैंने डायग्राम में आपको लिखवाया है, इसी डायग्राम के हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बार बार हमें क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। आप कहेंगे सर क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 1,31,400, तो यहां पर अपने आप क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल आप लिखेंगे सर 1,31,400, ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बेटा ये बताइए कि ये जो कैपिटल आई है ये इस ड्राइंग्स के बाद है या नहीं है? दोबारा से समझिए क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये इस ड्राइंग्स के बाद में है या नहीं है? हाँ जी सर, ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग्स भी करी थी, तो ये कैपिटल जो आ रही है ये ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद आ रही है, और मुझे तो भैया पहले वाली चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो क्या ये जो कैपिटल कम हुई है ये प्रॉफिट लॉस की वजह से कम हुई है? नहीं, ये तो ड्राइंग्स की वजह से कम हुई है, तो मुझे ड्राइंग्स को वापस ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। देखिए फंडा क्या है इसका, फंडा ये है, आप हमें ये बता दीजिए कि हमारी कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, वो पता है हमें, होनी कितनी चाहिए वो हम निकालेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा डिफरेंस कि हमने प्रॉफिट अर्न करा या लॉस। फर्दर जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ी है या कम हुई है, उनको हमें रिवर्स इफेक्ट दिखाना होगा। ड्राइंग्स माइनस होती है कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल कम हो जाती है,
तो हमें वापस ऐड बैक करनी पड़ेगी उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। एडिशनल कैपिटल प्लस होती है कैपिटल में, तो हमें उसका रिवर्स इफेक्ट दिखाने के लिए उसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहां पहुंच जाएंगे अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर, तो हमें वहां डिफरेंस करके हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमने प्रॉफिट अर्न करा या लॉस अर्न करा। बात समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गए। तो अब आप बेटा मुझे बताइए फटाफट से, आप क्या कह रहे हैं कि ये सर जो ड्राइंग्स है ना ये माइनस हुई होगी कैपिटल में से, तो लेकिन मुझे माइनस नहीं करनी, मुझे तो अब प्रॉफिट कंप्यूट करना, असर्टेन करना है, तो क्या मुझे इसका इफेक्ट वापस नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, रिवर्स इफेक्ट दिखाना होगा। तो इस ड्राइंग्स को इस क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर देंगे आप कर देंगे सर ऐड। क्या कर देंगे आप? ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स। ठीक है, और कितनी ड्राइंग्स थी? 9,300 रुपए। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा, ड्राइंग्स में ना बेटा आपको दोनों चीजें लेनी है, ड्राइंग्स में आपको दोनों चीजें लेनी है, कैश भी लेनी है और गुड्स भी। दोनों चीजें विड्रॉ करी थी ना उसने। हाँ जी सर समझ गए, ये तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा आगे आ जाइए दोबारा से। एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 7,500। तो बताइए मुझे ध्यान से, ये एडिशनल कैपिटल में प्लस हुई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर प्लस हुई होगी, कैपिटल बढ़ती है एडिशनल कैपिटल से। मुझे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, तो जो अदर इफेक्ट्स हैं उनको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो एडिशनल कैपिटल प्लस हुई है तो मुझे रिवर्स कैसे करना पड़ेगा? इसको मुझे लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? लेस करना पड़ेगा। तो फटाफट से लिख लेते हैं इसको भी, समझ आ गया ये पॉइंट भी हमें। लेस कर देते हैं क्या? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल थी 7,500, लेस करना है तो इसको मैं ब्रैकेट में शो करूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेस करना है तो हम ब्रैकेट शो करेंगे, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव फिगर। उसके बाद आ जाइए, ये देखिए क्लोजिंग कैपिटल का ट्रीटमेंट मैंने लिख दिया, ड्राइंग्स का हो गया, एडिशनल कैपिटल का हो गया। अब हमारे पास एक रह गई है ओपनिंग कैपिटल। अगर बेटा मैं इस ओपनिंग कैपिटल को भी इसमें से लेस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट या लॉस पता लग जाएगा आसानी से। तो लेस कर लेते हैं क्या? ओपनिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन को खत्म होने के बाद मैं आपको एक सिंपल, बहुत सिंपल एक ट्रिक बताने वाला हूं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। चाहे तो आप इससे करें या उससे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट यही है, अगर ये यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 96,000। लेस करना है तो इसको भी नेगेटिव दिखाना होगा, माइनस। क्लियर? बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। फटाफट से इसको कंप्यूट कर लीजिए, कितना आ रहा है? 1,31,400 प्लस 9,300 माइनस 7,500 माइनस 96,000, इट विल कम 37,200। ठीक है, और ये हमें पता चल गया हमारा प्रॉफिट। ये अगर नेगेटिव आता तो लॉस है, प्रॉफिट प्लस पॉजिटिव आ रहा तो प्रॉफिट है। तो हमने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इतना कमाया है। समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गए। बेटा आप देखो इसका इफेक्ट समझना दोबारा। मेरी कैपिटल 96,000 है स्टार्टिंग में, इस पॉइंट पर 96,000 है। ड्राइंग्स माइनस कीजिए एक बार फटाफट से ड्राइंग्स माइनस कीजिए। 96,000 माइनस 9,300, मेरी कैपिटल अब होनी चाहिए 86,700। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी सर होनी चाहिए। फिर मैंने एडिशनल कैपिटल और लगा दी 7,500, तो एडिशनल कैपिटल तो प्लस हुई होगी, प्लस कीजिए 7,500, 94,200। 94,200 मेरी कैपिटल एक्चुअली में क्लोजिंग में आनी चाहिए थी। मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आनी चाहिए थी? 94,200। अगर मैं सही इफेक्ट की बात करूं तो अगर मैं यहां से चला था और मैंने बीच में ये काम किया तो इन सब का इफेक्ट दिखाने के बाद यहां पर पहुंचता तो मेरी कैपिटल ये आनी चाहिए थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी कैपिटल आ कितनी रही है? मेरी कैपिटल दोस्त आ रही है 1,31,400। आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी सर। तो कैपिटल मेरी ज्यादा आ रही है, किस वजह से ज्यादा आ रही है? क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो मेरी कैपिटल बढ़ी होगी। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरी कैपिटल क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि मैंने प्रॉफिट अर्न करा होगा। तो बेटा फटाफट से यहां से भी पता लगा सकते हो आप, 1,31,400 आपकी कैपिटल एक्चुअल है, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 94,200। इसका मतलब 37,200 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया।
देखिए बेटा 37,200 ही आ रहा है हमारा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है सर, समझ में आ गया, बहुत आसान था। तो इस तरह से आप सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर जिनके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं वहां पर आप प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को ना रुकने दें। थैंक यू सो मच।